यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों, इतिहास जीके के 201 प्रश्न लेकर आए हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। प्रश्न उत्तर हैं सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके लिए एक लाइन है, जो समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल देगा और नहीं समझे तो पछताओगे। भाग मत मेहनत करने से ए मेरे दोस्त, मेहनत करने से बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि सिर्फ 1 साल की मेहनत तुम्हारी पूरी जिंदगी या फिर संवार देगी या फिर बिगाड़ देगी। और आपको बता दें, आप जो भी चीज कर रहे हो, 1 साल यदि शिद्दत से मेहनत कर ली, हर चीज त्याग दो, टीवी आपका जो है, मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, आईपीएल देखना, दोस्तों 1 साल बस मेहनत कर लो, एक जॉब पालो, कोई सी भी जॉब पालो। उसके बाद जिंदगी भर करना क्या है ये बताइए। आप 10 से 6 जॉब करेंगे, सुबह 10 से जाएंगे, 6 बजे आएंगे, उसके बाद का जो समय बचेगा क्या करोगे? देखो, जो करना हो अपना वो करो, लेकिन 1 साल सब बंद कर दो। आपका 1 साल में 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे नहीं, 24 के 24 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए होना चाहिए। ये टारगेट बनाओ, 1 साल बस मेहनत करो। मैं लिख के दे रहा हूं, जॉब निकलेगी, 100% निकलेगी। ठीक है, 20 और 21 में कोई जॉब नहीं आई है। ठीक है, अब आपकी 22 में भर भर के जॉब आने वाली है। कोरोना के चक्कर में 2020 और 2021 2 साल बर्बाद हो गए, लेकिन ये साल जिसने मेहनत कर ली ना, आपकी जिंदगी में ये समझ लीजिए, एक नहीं आपको 2-2, 3-3 जॉब लगेगी। आपको चूज करना पड़ेगा। यदि आपने 1 साल मेहनत कर ली तो चूज करोगे कि नहीं, ये जॉब नहीं, मैं ये जॉब करूंगा। तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग 201 क्वेश्चन देख पाते हैं, टिक पाते हैं इस वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का पिता कहा जाता है तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर हेतु। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? प्रमुख कृषि था। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु वासियों का प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल बताइए। तो सर्वाधिक पूरब में जो था आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला था। सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी स्थान, तो सर्वाधिक उत्तरी था आपका ऊपर कश्मीर तक था, जम्मू कश्मीर तक, मांदा नामक जगह तक, और दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक था आपका सबसे दक्षिणी स्थान। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने दी थी 1826 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, अज्ञात लिपि है। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ कहा जाता था मिस्र के राजा को। क्वेश्चन नंबर 12, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 13, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 14, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो आग जलाना सीखा था सर्वप्रथम आदि मानव ने। क्वेश्चन नंबर 15, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले पालतू बनाया गया किस जानवर को? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे था। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो लोहे से अनभिज्ञ थे हड़प्पा के लोग। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल रंग का यूज करते थे मिट्टी के बर्तनों में। क्वेश्चन नंबर 22, चावल के साक्ष्य मिले हैं तो लोथल एवं रंगपुर से। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदाड़ो स्थित है तो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार, जहां पर अन्न, धान, गेहूं ये सब जो रखा जाता था, जौ वगैरह। क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदाड़ो खोज जो 1922 में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो मोहनजोदाड़ो से वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो दया नाम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की तो मातृ देवी की पूजा की। क्वेश्चन नंबर 32, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 34, पुराणों के रचयिता तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वेदों व वेदांगों की संख्या। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 36, उपनिषद की संख्या 108 उपनिषदों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 37, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी सबसे पहला मुसलमान था। क्वेश्चन नंबर 38, उपनिषद विषय वस्तु है
तो दर्शन का विषय वस्तु है उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं तो कर्म कांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो ऋग्वेद, जिसमें सूक्त हैं 1028। क्वेश्चन नंबर 41, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य वाला वेद है। क्वेश्चन नंबर 42, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 47, गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में गोत्र नामक शब्द मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो कृष्ण जी भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 49, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, अलवर संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है तो ऋग्वेद आर्यों की जानकारी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 52, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं तो इंद्र या पुरंदर सबसे प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है तो 10वां मंडल सबसे आखिरी में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 56, सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है तो मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 59, पुस्तक मिताक्षरा माफ कीजिएगा के लेखक कौन है तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 60, महाभारत का अन्य नाम क्या है तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 61, महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है तो रज्मनामा है फारसी अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 62, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था तो 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य सब पहले बसे थे तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे आर्य सबसे पहले। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य लोग भारत आए थे तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 66, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रतिपादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, बुद्ध जन्मे कहां पर तो लुम्बिनी में, कब जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 68, बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 69, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या है तो महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना है। क्वेश्चन नंबर 70, बुद्ध के प्रथम गुरु थे तो अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 71, बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या है तो महाभिनिष्क्रमण बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना है। क्वेश्चन नंबर 72, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सबसे पहला प्रवचन है बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 73, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था, कहां दिया था तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 74, बुद्ध ने उपदेश दिया था तो पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 75, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं तो बुद्ध धम्म और संघ। 77, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी तो गौतमी थी सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था किसके शासनकाल में तो अजातशत्रु के शासनकाल में और राजगृह में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, चतुर्थ बौद्ध संगति कहां पर हुई थी तो कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय। क्वेश्चन नंबर 80, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है तो सबसे पहले राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में कुंडलवन में कनिष्क के समय। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था जो कि आगे अभी आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 81, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा तो जातक। क्वेश्चन नंबर 82, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है तो जातक बुद्ध का जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 83, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 84, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है तो चैत्य या फिर मंडप बोलते हैं बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को। क्वेश्चन नंबर 85, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है तो मक्खली गोशाल आजीवक पंथ के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हिजरी संवत की शुरुआत हुई तो 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 88, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है, तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 89, महावीर जन्मे थे, तो महावीर वैशाली में जन्मे थे 540 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 90, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी 467 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 91, महावीर जी किस घराने से पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 92, महावीर जी का प्रथम अनुयायी जमाली कौन था, तो दामाद था। क्वेश्चन नंबर 93, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 95, जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और पीतांबर याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर, माफ कीजिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था, तो मोक्ष जैन धर्म का चरम लक्ष्य था। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी, कहां पर, तो पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 98, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में कहां पर हुई थी, तो बल्लभी द्वारा देववर्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। 100वां क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, तो 4 ईसा पूर्व बेलतहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब, तो 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। क्वेश्चन नंबर 101, मगध की राजधानी थी, तो गिरिब्रज राजगृह मगध की राजधानी थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहां पर, तो आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 103, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग ही शिशुनाग वंश का संस्थापक था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र कहां पर बसा है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है, जिसको अभी पटना बोलते हैं, वही है पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का संस्थापक था, तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था, तो बिंदुसार अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। जनपद अवंती की राजधानी क्या थी, तो अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, तो ईरान ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था, तो सिकंदर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक था। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध जो लड़ा गया उसको क्या बोलते हैं, तो हाइडे स्पीच का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किस चीज के बारे में, तो प्रशासन के ऊपर है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन सा था, तो मेगास्थनीज, जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने मृत्यु हुई थी। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का जो है प्रचलन आरंभ किसने किया था, तो अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन आरंभ किया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गए थे। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, तो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में धम्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो सबसे लंबा 7वां जो स्तंभ है अशोक का, वो सबसे लंबा स्तंभ है। अशोक का नाम अशोक कहां पर उल्लेखित है, तो मस्की जो कि आपका आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक लिखित हुआ है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस अभिलेख में, तो भ्राम्बू बैराट स्तंभलेख जयपुर में उसने मगध का सम्राट बताया खुद को। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस में मिलता है, तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी फैंथलर ने की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी किस चीज की देता है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी देता है हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश की नींव डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। भरोत स्तूप का निर्माण करता कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग ने भरोत स्तूप बनवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम ने सबसे पहले भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए कितने? तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिवमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो पौरुषणी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी? तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहन वंशों ने सीसा का सिक्का चलवाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का चलवाया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आना का सिक्का चलाया था? तो शाहजहां ने आना चलाया था सबसे पहले। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहां पर किसने बनवाई थी? तो कुषाण काल में बनी थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर सबसे पहली राजधानी थी। कनिष्क ने उसके बाद दूसरी राजधानी क्या बनाई? तो मथुरा को कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शक संवत चलाया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। मूर्तियों का निर्माण हुआ था? तो कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त कालों में मंदिर का निर्माण हुआ था बहुत ज्यादा। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था? तो चोल वंश के शासन में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था? तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। चरक कौन थे? तो चरक आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया? तो सिल्क मार्ग को कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वसुदेव कुषाण वंश का सबसे आखिरी शासक था। गुप्त वंश की जानकारी कहां पर मिलती है? तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित किसकी मुद्रा है? तो समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अपने आप को दिखाया है। भारत का विस्मार्क है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो अश्व घोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायांग आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? तो उज्जैन को बनाया था विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हो गया था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रमशः क्या था? तो रूपक और दीनार कहा जाता था। रजत मुद्राओं को रूपक और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी का सेनापति नालंदा विश्वविद्यालय को गिराया था। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गंगई कोंड कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल में संस्कृत चलती थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था? तो पुष्यभूति वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कर ली थी? तो थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर ली थी। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ
किया था? तो सामंती प्रथा हर्षवर्धन द्वारा लाई गई थी। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी तक। हैंसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो सी यू की हैंसांग ने लिखी थी। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? तो हैंसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हैंसांग को इन उपनामों से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा में पराजित किया था। तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कराता था। प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन कराता था। हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर क्या था? तो 1/6 भू राजस्व लगता था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। और ये रहा आपका 200वां क्वेश्चन। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम, तमिलनाडु पल्लवों की राजधानी थी। और ये हो गया आपका 201वां क्वेश्चन। नटराज की मूर्तियां हैं? तो चोल काल की मूर्तियां हैं नटराज की मूर्तियां। और ये रहा आपका आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। दोस्तों 201 क्वेश्चन ही नहीं है, देखिए इतिहास में करीब करीब आपके यदि आप ढूंढने बैठोगे तो 3,000 से लेकर 5,000 तक क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, यदि आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हो, इसको शेयर करते हो, दोस्तों को भेजते हो, लोगों को बोलते हो, आप लोग ये 200 क्वेश्चन पूरे याद कर लेते हो 1 से 2 बार वीडियो देख के, तो हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। हमें मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना साथ हमें देते रहिए ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बार आए हो। इसका पार्ट 2 चाहिए, इसके आगे क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको पार्ट इसके आगे का पार्ट चाहिए लिख दो सर पार्ट 2, सिर्फ इतना लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो पार्ट 2। ठीक है, जिसको पार्ट 2 चाहिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।